एक गांव में सुजान नाम का एक आदमी रहता था। वह खेतों में मजदूरी करके अपना गुजर बसर चलाता था। शाम को थका हारा जब वह अपने घर लौटता तो पत्थर के टुकड़ों पर छेनी हथौड़ी चलाने लगता। असल में वह बहुत अच्छा कलाकार था, पर अपने हुनर का उसे स्वयं भी पता नहीं था। पत्थरों में मनचाही आकृतियां बनाता तो उसकी दिन भर की थकान दूर हो जाती। बाद में उन छोटी छोटी पत्थर की मूर्तियों को या तो वह बच्चों को खेलने के लिए दे देता या तो यूं ही अपने झोपड़ी में डाल देता। एक बार एक व्यापारी वहां से गुजर रहा था। अंधेरा हो गया, इसलिए वह आश्रय पाने के लिए उसने सुजान की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। रात काटने के लिए शरण मांगी। सुजान विनम्रता से बोला, आप मेरे झोपड़ी में आराम से रात काट सकते हैं, पर आप धनी व्यक्ति हैं, मैं शायद आपको ठीक से खातिर ना कर पाऊं। व्यापारी सुजान की सरलता से बहुत प्रभावित हुआ। घोड़ा बांधकर अंदर झोपड़ी में आ गया। ढिबरी की टिमटिमाती रोशनी में उसने जो दृश्य देखा उससे उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। चारों ओर अनेक छोटी बड़ी पत्थर की मूर्तियां पड़ी थीं। कहीं हल चलाता किसान, कहीं कोई देवी देवता, कहीं खूर पटकता घोड़ा, तो कहीं भागता हुआ सांड। वह बोला, ये मूर्तियां तुम्हारे पास कहाँ से आईं? मैंने बनाई है। खाली समय में यूं ही पत्थर पर छेनी हथौड़ी चलाता रहता हूँ, सुजान बोला। किसी को दिखाई या बेची भी है ये मूर्तियां? इन्हें भला कौन खरीदेगा? सुजान भोलेपन से बोला। व्यापारी ने कहा, तुम शायद नहीं जानते, तुम्हारे हाथों में कमाल का जादू है। अपने हुनर को इस झोपड़ी और गांव से बाहर निकालो। कैसे निकालूं? सुजान ने पूछा। इस रियासत के राजा बड़े ही कला के मर्मज्ञ हैं। उनके दरबार में सैकड़ों कलाकार जाकर पुरस्कार पाते हैं। इसलिए मैं भी हीरे मणिक के सुंदर आभूषण ले जा रहा हूँ उन्हें दिखाने के लिए। तुम भी एक मूर्ति लेकर राजा के पास चले जाना, वह अवश्य तुम्हें पुरस्कार देंगे। अगले दिन व्यापारी तो चला गया, पर सुजान और उसकी पत्नी सोच में डूब गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि राजा को कौन सी मूर्ति भेंट की जाए। सुजान की पत्नी बोली, कोई नई मूर्ति बना लो। क्या बनाऊं? राजा जी की मूर्ति ही बना दो ना। जमींदार के यहाँ तस्वीर टंगी है महाराज की, उसे देखकर बना लो। यह ठीक सलाह दी तुमने, पर इसमें एक चीज और भी जोड़ूंगा। मैं स्वयं भी महाराज के चरणों में छेनी हथौड़ी लिए बैठा होऊंगा। सुजान मुस्कुराते हुए बोला। उसी दिन से सुजान जी जान से काम में जुट गया। एक बड़े से पत्थर पर छेनी चलाने लगा। उसने तस्वीर देखकर राजा की आकृति बनाई, फिर अपनी। दिन रात उसकी झोपड़ी में छेनी हथौड़ी की ठक ठक गूंजती रही। लगभग 1 माह के अधिक परिश्रम के बाद मूर्ति बनकर तैयार हो गई। गर्व से मस्तक ऊंचा किए, तलवार उठाए राजा और उनके पैरों के पास छेनी हथौड़ी लिए विनम्रता से बैठा सुजान। अपनी कलाकृति लेकर सुजान नगर की ओर चल पड़ा। अगले दिन वह राजमहल पहुंच गया। वहां वह द्वारपाल से बोला, मुझे महाराज से मिलकर उन्हें अपनी बनी मूर्ति दिखानी है। यूं सीधे सीधे हर ऐरा गैरा नहीं मिल सकता महाराज से। इसके लिए पहले तुम्हें राज कलाकार देवगुण से भी मिलना पड़ेगा। वह तुम्हारी मूर्ति को यदि इस योग्य समझेंगे तभी जा पाओगे तुम दरबार में। वह सामने का सफेद भवन देवगुण जी का है। सुजान ने जब राज कलाकार देवगुण को अपनी बनाई मूर्ति दिखाई तो वह पलक झपकाना भी भूल गए। ऐसी अद्भुत कलाकृति वह जीवन में पहली बार देख रहे थे। पत्थर पर उभरी एक एक रेखा जैसे बोल रही थी। देवगुण को लगा, यदि यह कलाकृति महाराज तक पहुंचेगी तो स्वयं उनकी इज्जत और पद दांव पर लग जाएगा। इसे देखते ही वह अवश्य इस युवक को राज दरबार में स्थान दे देंगे।
हो सकता है राज कलाकार का पद भी मेरे से छिन जाए। इस युवक को किसी भी अवस्था में राजा तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। यह सोच वह सुजान से बोले, युवक, तुम्हारी मूर्ति में इतनी अधिक त्रुटियां हैं कि महाराज देखेंगे तो तुम्हें दंड दिए बिना न रहेंगे। बनाई भी तुमने महाराज की मूर्ति, इस तरह से उनका अपमान भी किया है। देवगुण की बात सुन सुजान भय से थर-थर कांपने लगा। बोला, मैं यह मूर्ति महाराज को नहीं दिखाऊंगा, इसे वापस ले जाता हूँ। आप भी कृपया इसकी किसी से चर्चा ना करें। तुम इस मूर्ति को वापस ले जाओ और तोड़ दो। यदि गलती से भी किसी की दृष्टि इस पर पड़ गई तो तुम्हारी खैर नहीं। देवगुण ने डराया। ठीक है, कहकर सुजान निढाल कदमों से वहां से चल पड़ा। उसने मूर्ति कपड़े में लपेट दी ताकि किसी को उस पर नजर न पड़े। मार्ग में जंगल पड़ता था। सुजान ने सोचा यहीं बैठकर मूर्ति को नष्ट कर दूं, पर जब उसने मूर्ति से कपड़ा हटाया तो उसे तोड़ने की हिम्मत न पड़ी। कुछ सोचकर उसने वहां गड्ढा खोदा और मूर्ति को उसमें दबा दिया। समय गुजरता रहा, कई महीने बीत गए। एक बार राजा शिकार करने गए। एक हिरन को देख अपना घोड़ा उन्होंने उसके पीछे दौड़ा दिया। आगे झाड़ झंखाड़ होने से अब उन्हें वो घोड़ा वहीं छोड़ पैदल चलना पड़ा था। अचानक उन्हें ठोकर लगी और वह गिर पड़े। उन्होंने देखा जमीन से उभरे एक पत्थर से उन्हें ठोकर लगी है। वह पत्थर में एक पांव जैसी आकृति उभरी हुई थी। उन्होंने सेवक से वहां मिट्टी खोदने को कहा। थोड़ी देर में वहां मिट्टी लगी एक मूर्ति निकली। राजा ने कहा, इस मूर्ति को साफ करके शाम को हमें महल में दिखाना। महल में लौटने पर सेवक मूर्ति को धो पोंछकर महाराज के कक्ष में लाया। बोला, महाराज, यह तो आपकी ही मूर्ति है। महाराज और मंत्री दोनों विस्मय भरी नजरों से मूर्ति को देखने लगे। बोले, महाराज, ऐसी सुंदर कलाकृति तो हम जीवन में पहली बार देख रहे हैं। किसने बनाई होगी यह मूर्ति? फिर बनाकर जमीन में क्यों गाड़ दी होगी? महाराज, बनाने वाले भी मौजूद है मूर्ति में। मेरे विचार से आपके कदमों के पास बैठा यह व्यक्ति ही आपका मूर्तिकार है। देखिए ना, उसके हाथ में छेनी हथौड़ी भी है। इस व्यक्ति को ढूंढिए मंत्री जी। ऐसे महान कलाकार को गुमनामी के अंधेरे से निकालना चाहिए, राजा ने कहा। मंत्री ने सैनिक को वह मूर्ति दिखाकर उस शक्ल के आदमी को ढूंढने का हुक्म दे दिया। जल्दी ही सैनिकों को सुजान खेत में काम करता नजर आया। उसे पकड़कर वे राजमहल ले चले। सुजान डर के मारे थर थर कांप रहा था। वह सोच रहा था, मूर्ति अवश्य किसी तरह राजा के हाथ में पड़ गई है। अब अवश्य मुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। महल में राजा के हाथ में अपनी बनाई मूर्ति देख वह भय से सफेद पड़ गया। क्या तुमने बनाई है यह मूर्ति? राजा ने पूछा। जी महाराज। फिर इसमें मिट्टी में क्यों गाड़ दिया? सुजान को लगा अब कुछ भी छिपाना व्यर्थ है, उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। वह बोला, महाराज, इस मूर्ति में इतनी अधिक त्रुटियां थी, इसे जमीन में दबा देना ही ठीक समझा मैंने। किसने कहा इसमें त्रुटियां हैं? स्वयं राज कलाकार ने। और सुजान ने सारी बात विस्तार से उन्हें कह सुनाई। राजा ने उसी समय मूर्तिकार देवगुण को बुलाया। राजा के हाथों में मूर्ति और सामने सुजान को खड़ा देख देवगुण सब समझ गए। वह बोले, मुझे क्षमा करे महाराज, यह एक अद्भुत कलाकृति आप तक न पहुंचने देने का मैं अपराधी हूँ। वास्तव में इस विलक्षण और सुंदर मूर्ति को देख मुझे अपनी इज्जत और पद दोनों डोलते नजर आए। मैंने सोचा, यदि ऐसी प्रतिभा का धनी मूर्तिकार आप तक पहुंचा तो आप मुझे राज कलाकार के पद से हटा देंगे। यह व्यक्ति महान कलाकार है महाराज, यह राज कलाकार के योग्य है। नहीं नहीं देवगुण जी, सुजान देवगुण के पांव में गिर पड़ा। मैं तो निपट अनाड़ी हूँ, आप ही इस पद के योग्य हैं।
आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो अपना शिष्य बना लें, ताकि मैं इस कला की विधिवत शिक्षा ले सकूं। धन्य हो तुम मूर्तिकार, राजा के मुंह से निकला। तुम जितने बड़े कलाकार हो उतने ही बड़े इंसान भी। देवगुण जी, आज से आप इनके गुरु हैं। हमारे नए महल का काम यह नया मूर्तिकार ही करेगा। इसके वेतन तथा आवास की व्यवस्था की जाए। सुजान गदगद खड़ा था। धन्यवाद।